नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका देसी डेवलपर्स की बकैती डकैती के एक और नए एपिसोड में। मैं रवि कुमार और मैं अभिषेक सिद्धू। स्वागत करते हैं आपका डकैती पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, चूंकि अभी नया साल शुरू होने में जस्ट कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि 2020 में क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या किया, मैंने क्या किया, अभिषेक ने क्या किया, और कुछ मेजर जो घटनाएं क्या क्या हुई 2020 में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभिषेक तुम बताओ भाई, तुमने क्या क्या किया इस नए साल में, क्या हुआ, मतलब 2020 में तुमने क्या क्या किया, नया साल क्या क्या है, नया साल तो 2021 होगा। तो अगर मैं समराइज करूँ कि मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें तो मतलब काफ़ी सारी होती रहती हैं, बट अगर हम्म। समरी बोलूँ तो हम्म। डोमेन ड्रिवन डेवलपमेंट, डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन, इस साइड मेरा एक काफ़ी सिग्निफिकेंट फोकस रहा है इस साल। अच्छा। तो आई स्टार्टेड लर्निंग विद द सिक्योरिस जर्नी, जो माइक्रोसॉफ्ट की एक बुक है पैटर्न्स एंड प्रैक्टिसेस की। हम्म। जनवरी में आई स्टार्टेड विद दिस बुक। फर्स्ट क्वार्टर मेरा सिक्योरिस होता क्या है, हम्म। डीडीडी होता क्या है, डोमेन मॉडल्स कैसे करते हैं, वो हम्म। सब सीखने में गया। फिर उसके बाद फिर आई वेंट इनटू डेप्थ की अच्छा एक डमी प्रोजेक्ट में उस सबको यूज़ करते हैं। एक मेरा पेट प्रोजेक्ट है जिसमें मैं हम्म। अपने सारी कुतर पांच करते रहता हूँ। हम्म। तो उसमें मैंने डोमेन घुसा दिया, पूरा डोमेन और सिक्योरिस सब कुछ उसमें घुसा दिया। हम्म। और तो मेनली डोमेन ड्रिवन के अराउंड मेरा एक सिग्निफिकेंट सेक्शन रहा है। तो आपका, आपने क्या किया? अच्छा यार, मेरा तो सबसे बड़ा, मतलब सबसे पहला अचीवमेंट क्या कहूँगा, मतलब नई चीज जो शुरू की है इस साल में, वो था मेरा यूट्यूब चैनल। हम्म। मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया टेकी राठौर, और उस पे मतलब डॉट नेट रिलेटेड चीज़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ, उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाता हूँ। और तो यूट्यूब चैनल इज माय वन ऑफ द फर्स्ट थिंग विच आई स्टार्टेड इन 2020। मार्च से मैंने शुरू किया। मार्च में मैंने अपना जो लास्ट जॉब था वो मार्च में मैंने छोड़ा था, और प्लान तो यही था कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा। अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम लॉकडाउन भी हो गया, तो उस वजह से अब ये है कि कंपटीशन और बढ़ गया कि हर किसी के पास, जिसके भी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े अच्छे हैं, जिसके पास भी थोड़ा सा सेटअप है, थोड़ा सा पैसा है, दे ऑल स्टार्टेड क्रिएटिंग यूट्यूब चैनल। तो ये है कि अभी चल रहा है यूट्यूब चैनल, एक स्टार्ट किया है टू शेयर माय नॉलेज, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 15-18 साल का, जितना भी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, ताकि मैं अपनी चीज़ें लोगों के सामने रख सकूं, जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नए लोग शुरू कर रहे हैं डॉट नेट में, या जो नए लोग शुरू करना चाहते हैं आईटी इंडस्ट्री में, तो इसलिए उनको करियर गाइडेंस और डॉट नेट रिलेटेड टेक्नोलॉजी गाइडेंस देने के लिए मैंने एक अपना चैनल शुरू किया। अच्छा, तुमने इसके अलावा और क्या किया भाई? और एक और जो मेजर सेक्शन जो मैं बोलूँगा वो लास्ट 6 मंथ्स में जो मेरा रहा है हम्म। कि आई हैव स्टार्टेड, मतलब आई कैन नॉट डिस्क्लोज द क्लाइंट ऑब्वियसली। तो हम्म। बट अब आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन सिक्योरिटी पार्ट। अच्छा। ये एप्लीकेशन के सिक्योरिटी लूप होल्स कैसे निकालने हैं, बेसिकली आई एम नाउ पार्ट टाइम ऑल्सो इन्वॉल्व एज अ सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट नाउ। तो उसकी पूरी हम्म। ट्रेनिंग हुई थी कि आपको लूप होल्स कैसे निकालने हैं, आपको उनको फिक्स कैसे करना है। हम्म। काफ़ी टूल्स भी सीखे, कुछ कुछ अच्छा। छोटी छोटी जो ऑफेंसिव साइड में भी गया है, एक दो ट्रेनिंग्स। ओ, ऑफेंसिव साइड में किया है? अरे यार, मेरे को बताना, वी विल कनेक्ट आफ्टर दिस। मुझे कई सारी चीजों के बारे में पता करनी है। हाँ, ओके। दैट वाज अ सिग्निफिकेंट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो मतलब मेरे अभी तक के करियर से एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट रहा है। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग एज वेल एंड इट्स गोइंग टू कंटिन्यू। अच्छा, तो मेरा एक और मेन पोर्शन ये रहा है कि मैंने एक एप्लीकेशन पहली बार, अब तक मतलब अब तक होता क्या था कि एज एन आर्किटेक्ट या एज ए सीनियर डेवलपर, एज ए टीम लीड, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, जब मैं कंपनी के साथ काम करता था, तो आई वॉज नेवर एबल टू डिलीवर एन एंड टू एंड प्रोजेक्ट या एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं मैं कर पाता था डिलीवर। वो चीज मैंने इस बार पहली बार की थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जब मैंने नया काम शुरू किया, नई नई कंपनी, नई जगह ज्वाइन किया है, आईकुल टेक्नोलॉजीज। तो वहां पर मैंने एंड टू एंड एक पूरा सोल्यूशन सिंगल हैंडेडली, मतलब उसमें दो चार लोग और बीच में इन्वॉल्व होते रहते थे, आई टुक योर हेल्प ऑल्सो, और मैंने आर्किटेक्चर से लेकर के डिप्लॉयमेंट तक का सारा काम, CI/CD सब कुछ, आई डिड इट वन कंप्लीट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, जिसमें कि आपका आर्किटेक्चर ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन वाज आल्सो देयर,
Architecture of the desktop application was also there and architecture of the web application was also there. तो वो पूरा का पूरा वो एक मैंने किया है. दैट वाज मतलब क्योंकि अब तक जो भी आर्किटेक्चर वगैरह बनाता था मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या था कि आई क्रिएटेड द आर्किटेक्चर, आई गेव इट टू द डिलीवरी टीम, या मैं छोटी सी पीओसी बनाता था, पीओसी बना करके कर देता था, दैट्स इट, पीओसी बना करके दे दिया. और जब मैं टीम लीड था या जब मैं डेवलपमेंट साइड में था तो उस वक्त ये होता था कि आर्किटेक्ट ने दे दिया या एक छोटे से मॉड्यूल पे मैं काम कर रहा हूँ. आई नेवर वर्कड इन एंड टू एंड सोल्यूशनिंग पार्ट, मतलब पूरा एंड टू एंड ऊपर से लेकर के नीचे तक सब कुछ नहीं किया मैंने. मोस्ट ऑफ द टाइम में छोटे छोटे पीओसीज ही किए. तो एक कंप्लीट प्रोडक्ट मैंने एंड टू एंड डिलीवर किया इस बार, एंड दैट वाज इन ब्लेजर. तो वो एक अच्छी लर्निंग थी. ब्लेजर था, ज़ैमरीन था, मोबाइल के लिए ज़ैमरीन हमने यूज किया था. तो दैट वाज वन गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. ज़ैमरीन के लिए इज नॉट अ न्यू थिंग बिकॉज ज़ैमरीन पे तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन बना करके दिए हुए हैं, लेकिन एक कंप्लीट सॉल्यूशन जिसमें कि वेब एंड मोबाइल एंड डेस्कटॉप सारी चीजें साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं, पूरा आर्किटेक्चर वाइज पूरा डिजाइन एंड उनके बीच में कम्युनिकेशन सब कुछ जो है कंप्लीट डॉटनेट टेक्नोलॉजीज में, दैट आई हैव डन. सो दैट वाज वन न्यू थिंग यू हैव डन. एक और मतलब सिंस आई एम आल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन ब्लेजर, तो एक कंपोनेंट लाइब्रेरी मैंने स्टार्ट करी थी ओपन सोर्स गिटहब पे, ब्लेजर यूआई के नाम से. तो छोटे छोटे उसमें कंपोनेंट्स मैं डाल चुका हूँ कुछ, तो टेबल्स, फॉर्म्स, और बूटस्ट्रैप स्पेसिफिक देखें तो अकॉर्डियंस, टैब्स, तो ये कुछ थोड़े बहुत कंपोनेंट्स जो जब मेरे को फ्री टाइम मिलता है तो मैं उसमें डालते रहता हूँ. अच्छा, अरे हाँ यार, इसके बारे में तो ये भी था कि इस साल का एक और अचीवमेंट मेरा ये हो गया भाई कि मैंने हैक्टोबर फेस्ट में पार्टिसिपेट किया और मैंने तुम्हारे कंपोनेंट लाइब्रेरी में कंट्रीब्यूट किया. मैंने भी आई थिंक टेबल कंपोनेंट बनाया था. आई थिंक टेबल कंपोनेंट बनाया था. टेबल की मतलब टेबल के अराउंड था टेस्टिंग और उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी. हाँ, आपने स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर करा था. राइट. हाँ, तो ये मैंने हैक्टोबर फेस्ट के दौरान, तो इस बार पहली बार मैं हैक्टोबर फेस्ट कंप्लीट कर पाया पूरी तरीके से. अदरवाइज मतलब लास्ट ईयर भी मैंने हैक्टोबर फेस्ट में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की थी, बट 2 कमिट से ज्यादा नहीं कर पाया था. आई थिंक किसके लाइब्रेरी में कर रहा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. इस बार लेकिन मैंने मतलब काफी तुम्हारे लाइब्रेरी में भी सपोर्ट किया था, फिर ब्लेजराइज के डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी मैंने किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो कमिट नहीं कर पाया क्योंकि वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि मतलब बेसिकली मिलादीन जो ब्लेजराइज के डेवलपर हैं तो उनसे बातचीत चल रही थी, तो उन कंफ्यूजन ये हो गया कि वो मतलब .NET 5 पे अपने ब्लेजराइज को मूव कर रहे थे, तो उस वजह से कौन से ब्रांच में चेक इन करना है इसके ऊपर कंफ्यूजन हो गया, एंड देन आई वाज नॉट एबल टू चेक इन. और फिर उसके बाद में टाइम भी निकल गया, तो फिर मैंने बाद में चेक इन किया उसका, बट मतलब वो चीज़ नहीं हो पाई. बट तुम्हारे उसमें 4 चेक इन करके मैंने भैया आई गॉट प्रोबेबली, देखते हैं टी शर्ट कब मिलती है. मैं तो टी शर्ट ही लूंगा भाई क्योंकि मेरे पास टी शर्ट नहीं है. अगले साल पेड़ पौधे लगवा लेंगे क्योंकि अगले साल भी वो लोग करेंगे यही चीज की, या तो पौधा लगवाओ एक या तो फिर टी शर्ट ले लो. अब अपने पास टी शर्ट है नहीं तो पौधा लगवा लेंगे. अगले साल मतलब पौधा लगवाएंगे, इस साल तो टी शर्ट है नहीं तो टी शर्ट मंगवाई है मैंने. तो दैट फ्रॉम माई साइड. अच्छा, उसके अलावा तुमने भी किया ब्लेजर, आई थिंक हैक्टोबर फेस्ट में तुमने भी कंट्रीब्यूट किया. हाँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था ये. अच्छा, ओके. हाँ, तुमने भी तो मेरे एक्सपेंसर एप्लीकेशन में कंट्रीब्यूट किया था आई थिंक. हाँ, एक्सपेंसर एप्लीकेशन में डेस्कटॉप का वर्जन तुमने ऐड किया था. यू ट्राइड द क्रोमली स्टफ एंड ऑल द अदर स्टफ, वो सारी चीजें ऐड की. हाँ, और एक चीज जो हम दोनों ने की, ऑब्वियसली ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया, ये हमारा ये भी एक हमारा अचीवमेंट ही कहेंगे, मतलब आई डोंट नो अचीवमेंट कहेंगे या नई चीज कहेंगे कि एक बार हम लोग, तुमने लिखा ही था कि आफ्टर लॉट ऑफ प्रोकास्टिनेशन फाइनली स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन. मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था यार इस बारे में कि मतलब कुछ शुरू किया जाए, पॉडकास्ट शुरू किया जाए. एंड मैंने बहुत लोगों को कांटेक्ट किया, तुम्हें भी कांटेक्ट किया. फाइनली हम दोनों के पास टाइम निकल आया. हमने कहा कि चलो ठीक है, वीकेंड्स पे अपन लोग कर लिया करेंगे रिकॉर्डिंग और इसी बहाने हो जाया करेंगे. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. ज्यादा टाइम तो हुए नहीं हमारे पॉडकास्ट को. आई थिंक ये 7वां एपिसोड है. सो होपफुली उम्मीद करते हैं कि अभी और एपिसोड्स आएंगे और लंबा चलेगा. ओके, तो ये थी कि हमने क्या क्या किया. अच्छा, अब तुम्हारे ख्याल से बड़ी चीजें और क्या हुई टेक जगत में, बड़ी चीजें क्या हुई. ऑब्वियसली सबसे पहली चीज तो तुम बोलो भाई क्या कोरोना से बड़ा तो अभी और कुछ है नहीं. इसकी वजह से सारी बड़ी चीजें
मतलब डायरेक्शन ही बदल गया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब जो सबसे बड़ी चीज हुई तो कोविड, भैया कोविड-19 ने तो सबकी लंका लगा दी। बिल्ड चेंज हो गया, ये हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का बिल्ड इवेंट पोस्टपोन, मतलब ऑनलाइन कन्वर्ट हो गया सारा का सारा, कई सारे इवेंट्स कैंसिल हो गए, शीशा कॉर्नर का एनुअल कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया। मतलब इट वाज प्लान्ड कि सितंबर में करेंगे, फिर नहीं हो पाया, और उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन इवेंट्स की। लेकिन आज की डेट में पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है ना कि लोगों को भी एक थोड़ा सा ऑनलाइन इवेंट का फटीग हो रखा है। मतलब दैट्स द थिंग। मैं भी ये देख रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंसेज एंड उसको बहुत कम लोग रेगुलरली देख रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू देम, और बहुत ही क्लोजली रिलेटेड नहीं है। हम लोग मीटअप्स में भी अपने देखते हैं कि 70 लोग रजिस्टर करते हैं, और 70 में से आते कितने हैं, 7, 10, 12 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि फटीक टाइप का हो रखा है, और ये सारा कोविड और इसकी वजह से हो रखा है। बट क्या कर सकते हैं, वैक्सीन सुना है कि वैक्सीन बन गई है। तो एक असल में रीजन ये भी हो जाता है कि जो मैंने नोटिस करा है कि जब हम फिजिकल मीटअप्स करते थे और जो लोग रेगुलरली आते थे, तो आप लोगों से मिल रहे हो, राइट, ठीक है। तो आपको जो है, अब मान लो अगर जैसे आपको इवेंट पे पहुंचना है, उस वेन्यू पे पहुंचना है, तो आपको अपने घर से घंटा आधा घंटा, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना दूर हो, आधे घंटे पहले आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा। उसके आधे घंटे पहले आप उठोगे, यानी कि आप रफली इवेंट शुरू होने से करीब 1.5-2 घंटे पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो कि हाँ मुझे जाना है। Whereas in ऑनलाइन इवेंट आप 15 मिनट पहले आता था, अच्छा अटेंड करना है। तो बहुत लोग को मतलब जैसे, मतलब क्या करें, रिमाइंडर भेजने पड़ते हैं। तो रिमाइंडर भेजने के पता चलता है अच्छा मैं तो बाहर आ गया मार्केट में, मेरे को तो याद ही नहीं था। क्योंकि इट्स जस्ट ऑन ऑनलाइन कैलेंडर इवेंट, मतलब उसकी वो कहें वो इम्पोर्टेंस नहीं रही जो कि पहले उसकी हुआ करती थी अपने, मतलब इन पर्सन इवेंट्स की हुआ करती। लोग कई लोग स्वैग्स के चक्कर में भी जाते थे भाई। इन पर्सन में तो स्वैग्स भी मिलते थे, टी शर्ट्स मिलते थे, आपके स्टिकर्स मिलते थे, और जब हम इन्फोगिन में करवाते थे तो इन्फोगिन तो पानी की बोतलें देता था, तो वो सारी चीजें भी मिलती थी, तो उस चक्कर में करवाते थे। लेकिन ये सब चीजें मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन इवेंट्स में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, और हर मीटअप ओनर के पास ये कैपेबिलिटी भी नहीं है कि भैया फ्री में लाइसेंस वगैरह दे दे किसी सॉफ्टवेयर का। तो वो भी एक चीज है। तो आई थिंक चलो ठीक है, होपफुली। तो कोविड-19 वाज द मेजर गेम चेंजर कहेंगे। अच्छा, उसके अलावा आई थिंक डॉटनेट टेक्नोलॉजी वालों के लिए जो बड़ा गेम चेंजर था, ऑब्वियसली डॉटनेट 5 जो आया है। मैंने शेमलेस प्लग इन हियर, मैंने एक वीडियो भी बनाया है डॉटनेट 5 के ऊपर हिंदी में, कि डॉटनेट 5 कैसे उसने सब कुछ चेंज कर दिया है डॉटनेट की दुनिया का। मतलब बहुत हद तक चेंज कर दिया है, कहेंगे सब कुछ क्या चेंज किया है, बहुत हद तक चेंज कर दिया है। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। तुम्हारे ख्याल से क्या लगता है कि है वाकई में डॉटनेट 5 गेम चेंजर डॉटनेट की दुनिया का कि नहीं? आई वुड से कि है, क्योंकि बहुत चीजें सिंप्लीफाई हो गई हैं। जब हम डॉटनेट फ्रेमवर्क से डॉटनेट कोर पे आए थे, बीच में उसकी वजह से डॉटनेट स्टैंडर्ड को लाना पड़ा था। मतलब मैं ये बोलूंगा कि न्यूगेट पैकेजेस अभी भी है अंडर द हुड, बट ना बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड हो गया था, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीज हो गई थी। एंड इवन माइक्रोसॉफ्ट की रेपो, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो फेल्ड कि पहले उनकी रेपोज भी बहुत सारी थी। तो लास्ट एक ईयर में डॉटनेट 5 वेव जो बोल रहे हैं मेनली, उन्होंने रेपोज भी बहुत सारी कंसोलिडेट करी हैं, करीब 20-25 रेपो, बस 4-5 रेपो बन गई हैं। मेन ये है कि जैसे पहले होता था कि डॉटनेट फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता था, लेकिन डॉटनेट स्टैंडर्ड और डॉटनेट कोर में एक अच्छा खासा डिफरेंस होता था। डॉटनेट स्टैंडर्ड, डॉटनेट कोर और डॉटनेट फ्रेमवर्क तीनों में डिफरेंस होता था। हाँ, अच्छा और खासा डॉटनेट स्टैंडर्ड का मोटिव था कि हमें स्टैंडर्डाइज करना है, बट बिकॉज इट वाज अ स्टैंडर्ड, आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि 10 प्लेयर्स हैं जिन सबको इम्प्लीमेंट करना है। वो तीन थे। यूनिटी की भी बात चल रही थी, मतलब अब ऐसे देखा जाए तो कोर हो गया, मोनो हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, तीन तो हैं ही। तीन तो मेन है ही। बाकी छोटे छोटे और भी हैं जो मतलब डॉटनेट स्टैंडर्ड को सपोर्ट दे देते थे। या ऐसे बोलूं कि भले ही पॉपुलर नहीं थे, लेकिन यूडब्ल्यूपी भी तो डॉटनेट स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंडेंट ही था। तो इस टाइप से मतलब अगर हम देखेंगे तो मतलब काफी निकल आएंगे, बट मेजर में बोले तो हाँ ये तीन थे। डॉटनेट 5 इज गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट थिंग। एक और रीजन है कि डॉटनेट 5 के आने के बाद फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने बोल दिया, मतलब जब वो अनाउंसमेंट हुई थी लास्ट ईयर, तभी उन्होंने बोल दिया था कि देखो डॉटनेट फ्रेमवर्क आप सपोर्ट पे जा चुके, अब तुम सुधर जाओ, माइग्रेट कर। वो मार्केटिंग लाइन होती है कि हाँ वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू 10 साल। तो मतलब अभी तो डॉटनेट 4.7 का ही 10 साल का सपोर्ट है। एंड इवन ओएसएस ऑथर्स लाइक मार्क ग्रेवल ने भी बोल दिया है, ही गेव अ स्टेटमेंट अ व्हाइल बैक कि डॉटनेट 6
जिस दिन चूंकि वो LTS है, द डे .NET 6 लॉन्चेस, .NET फ्रेमवर्क के उसकी लाइब्रेरीज में जितना भी कोड होगा एज इज वहीं पे पड़ा रहेगा, उसके बाद वो एक कोड नहीं लिखेगा .NET फ्रेमवर्क के ऊपर। एंड उसकी वजह से अब चूंकि मार्क ग्रेवल इज अ सिग्निफिकेंट अथॉरिटी, उसकी वजह से अब बाकी के ओपन सोर्स मेंटेनर्स में भी हिम्मत आ गई। एंड सिग्निफिकेंट बहुत और लोगों ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, एज सून एज .NET 6 लॉन्चेस, .NET फ्रेमवर्क में जो ओपन सोर्स का कोड था वही रहेगा, वी आर नॉट गोइंग टू मेंटेन इट एनीमोर। तो दैट विल आल्सो बी अ सिग्निफिकेंट पुश, क्योंकि यार कब तक मेंटेन करेंगे हम .NET फ्रेमवर्क का कोड। हाँ सही बात है, विंडोज ओनली है यार। और .NET फ्रेमवर्क में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आप .NET फ्रेमवर्क बेस्ड एप्लीकेशन जो बनाते हो वो सिर्फ चलता विंडोज पर ही है। विंडोज की होस्टिंग बहुत महंगी होती है। आप अगर वेब एप्लीकेशन की बनाते हो, अगर आप एक वेब टूल की बात करते हो, तो उसकी होस्टिंग और वो सब चीजें बहुत महंगी होती है। आज डेट में अब डिजिटल ओशन है भैया, $100 की होस्टिंग फ्री देता है कंटेनराइज, ठीक है, तो आप कंटेनर पे कुछ कंटेनराइज बना करके डाल दो कंटेनर पे, और क्या। तो उस तरह की चीजें हैं जो कि मतलब आप आराम से कर सकते हो .NET कोर के साथ या .NET 5 के साथ। वो सब चीजें आप उसके साथ नहीं कर सकते हो, अपना .NET फ्रेमवर्क के साथ नहीं कर सकते। और आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। इवन एज्योर में भी डिफरेंसेस है। जो ऐप सर्विस आपका विंडोज में करीब 4000 का पड़ता है, वही आपका लिनक्स में 850 का पड़ता है। तो एज्योर के अंदर ही डिफरेंस है। हाँ पता नहीं यार, वो अपने खुद के लाइसेंस यार माइक्रोसॉफ्ट को देखना चाहिए, वो तो खैर उनके हेडेक है। अच्छा, एक नई चीज और आई है भाई इस बार हमने इसके ऊपर एक डिटेल एपिसोड भी किया था, और तब हमने कहा भी था कि भाई .NET डेवलपर्स के लिए ये ज्यादा चीज नहीं है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज .NET डेवलपर उतना ज्यादा एप्पल पे काम करते नहीं है। प्राइमरी उनका वर्किंग सिस्टम जो होता है वो विंडोज ही होता है। लेकिन एप्पल M1 चिप और एप्पल M1 लैपटॉप जो आए नए, सो दैट वाज मैं कहूंगा दैट इज ए वेरी बिग लीप। मतलब ARM को, जिस तरह से ARM आर्किटेक्चर को एप्पल ने जिस तरह से पुश किया है और जितने अच्छे ढंग से दे रहा है, मतलब अभी मैं उसके कई रिव्यूज वगैरह पढ़ रहा हूँ। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी विल बी एन इशू, उसमें थोड़े बहुत टीदिंग प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जो हम कहते हैं कि टीदिंग प्रॉब्लम्स जो इनिशियल होती हैं, तो वो टीदिंग प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। लेकिन डेस्कटॉप ग्रेड आर्किटेक्चर जितना अच्छा एप्पल ने बना करके दिया है एप्पल M1 चिप में, तो वो सुनने में आया कि वो बहुत अच्छी चीज है। मतलब उसको भी एक मेजर अचीवमेंट में ही मैं काउंट करूंगा, नॉट फॉर .NET डेवलपर्स बट फॉर एवरीबडी हु इज इन IT फील्ड। मतलब x86 x64 से ARM पे जाना इज सिग्निफिकेंटली इन इटसेल्फ। तो वो एक बड़ी चीज है। हालांकि ऑब्वियस सी बात है, एप्पल ने भैया इसको बहुत महंगे में बेचा है, ना तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, मतलब अलग से कुछ भी ग्राफिक्स कार्ड वगैरह नहीं है, सब कुछ SoC बना करके एक पकड़ा दिया है और उसी पे सब कुछ खेल रहे हैं। कितना खेल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, ऑब्वियसली वो एप्पल का जुआ है, और उन लोगों का जुआ है जो कि $1000 खर्च करके उसको खरीद रहे हैं। हाँ, मतलब मैं ये कहूंगा कि औरों के लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी शुरू की है कि हाँ भाई उन्होंने, मतलब ऑब्वियसली एप्पल इस मामले में ये कहेंगे कि लीड टेकर है, गेम चेंजर जिसे कहते हैं कि लीड टेकर है, कि हाँ भैया एक नई चीज उसने शुरू की है कि ARM बेस्ड सिस्टम्स बनाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट तो उस मामले में भैया थोड़ा मात खा गया, उसने बनाया था अपना ARM बेस्ड विंडोज, बहुत छितर पड़े उसको उसके लिए। तो वैसे ही आई डोंट नो, मतलब यार पता नहीं, मुझे ये लगता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में इतना हैवी है कि वो बैटरी हॉग है एक तरीके से, आई डोंट नो। और ये भी एक चीज रीजन है कि बूट कैम्प तुम्हारे M1 चिप पे बूट कैम्प भी सपोर्टेड नहीं है, तुम मतलब डुअल बूट नहीं रख सकते। जो M1 लैपटॉप्स हैं उनको डुअल बूट नहीं रख सकते, आई डोंट नो। आई थिंक मेन रीजन शायद वो x86 आर्किटेक्चर पे ज्यादा विंडोज डिपेंडेंट है, उस वजह से है कि क्या रीजन है, क्योंकि ARM वाला विंडोज भी उतना ज्यादा चल नहीं रहा है, क्या रीजन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। कुछ आइडिया है तुम्हें उसके बारे में? आई वुड से कि उसमें होपफुली ऐसा ना हो, बट उसमें सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस होंगी जो विंडोज फोन के टाइम पे थी। डेवलपर्स उतना इंटरेस्ट लेंगे नहीं, स्पेशली ARM के लिए बिल्ड करने के लिए एप्स, भले ही इट्स कि लाइक आपको बहुत हल्का सा आपको रीबिल्ड करना है, और मतलब इट्स नॉट अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट मोस्ट डेवलपर्स वोंट इवन टेक इट, क्योंकि अब क्या है, अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू हैव वेब एप्स व्हिच टर्न्स इनटू अ PWA rather than building a desktop app on Windows. लोग आईफोन की, एंड्रॉइड की ऐप बना लेंगे, एप्पल की डेस्कटॉप ऐप बना लेंगे, लेकिन विंडोज की डेस्कटॉप ऐप ना बहुत कम लोग बना रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की जगह अगर मेरे जैसा बंदा हो, मैं तो क्रोमली कर रहा हूँ, क्रोमली सीख रहा हूँ, क्रोमली में कर रहा हूँ, तो उस तरह से नई नई चीजों पे करे जा रहे हैं। बट एनीवे ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि इट वाज ए गुड गेम चेंजर इवेंट, जिसे कहते हैं एप्पल M1 इवेंट जो है, दैट वाज ए गुड गेम चेंजर। सो आई थिंक ये थे
बड़े बड़े इवेंट्स हमारे ख्याल से, तुम्हारे ख्याल से और कुछ छूट गया, कुछ और जो है कि जो बड़ा इवेंट 2020 में हुआ? बड़े में तो मेनली यही थे, बड़े में मेनली यही थे। ऑब्वियसली एक अगर हम और इवेंट कहेंगे तो ये कहेंगे कि वर्क फ्रॉम होम वो हो रखा है। जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम के बारे में और जानना है भैया पिछला एपिसोड सुन ले, पिछले एपिसोड में हमने वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात की है। तो वर्क फ्रॉम होम भी ये कहेंगे कि ज्यादातर कंपनियां एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स वर्क फ्रॉम होम हो गई हैं। मोर एंड मोर कंपनीज आर एक्सेप्टिंग वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्क। हालांकि वो बात अलग है कि तुम रिमोट वर्क जॉब ढूंढोगे तो ज्यादातर रिमोट वर्क जॉब जो है ऑनलाइन अभी भी यूएस के लिए ही अवेलेबल है, इंडिया के लिए मतलब उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। बट स्टिल कंपनीज एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं इस बारे में, वो भी एक चीज है दैट कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए मेजर। चलो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। इतना ही काफी इस हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते हम लेकर के आएंगे कि हमारे 2021 के क्या क्या प्लान, मेरे क्या प्लान हैं, अभिषेक के क्या प्लान है, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले एपिसोड के में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हाथ धोते रहिएगा, साफ सफाई मेंटेन कीजिएगा। मैं रवि कुमार और मैं अभिषेक सिद्धू अलविदा लेते हैं आपसे डकैती के एक और एपिसोड। बाय बाय।